गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी के लहमी नामक ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जो कि ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। इनकी प्रमुख कहानियाँ। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट और कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों को मानसरोवर के लगभग 8 भागों में संकलित किया है और इनकी अनेक कहानियाँ निकली हैं, जिसमें 300 से अधिक कहानियाँ इन्होंने प्रकाशित की हैं, जिसमें स्वसरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह माने जाते हैं। इनकी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर है। इन्होंने प्रमुख उपन्यास भी लिखे हैं। इसमें है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। इनका जो पूर्ण उपन्यास है वो गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो इनका मंगलसूत्र जो है एक अपूर्ण और अंतिम उपन्यास माना जाता है। पूर्ण उपन्यास कहेंगे तो हम गोदान को रखेंगे और अपूर्ण में मंगलसूत्र का नाम आता है। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे। नाटक में संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि इनके प्रमुख नाटक माने जाते हैं। इन्होंने अपना जो साहित्य लिखा है, प्रारंभिक तौर पर ये उर्दू के लेखक माने जाते थे, उर्दू में लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने हिंदी में भी लेखन कार्य प्रारंभ किया और इनकी सफलता इनको जो मिली है वो हिंदी के क्षेत्र में ही मिली है। इनकी हिंदी की पहली कहानी सौत 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इनकी प्रथम मौलिक और हिंदी की कहानी जो मानी जाती है वो पंच परमेश्वर है। इनका पहला उपन्यास 1918 में सेवा सदन प्रकाशित हुआ था। इनका अंतिम उपन्यास गोदान माना जाता है, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। लगभग यही प्रश्न हम लोगों को एग्जाम में वस्तुनिष्ठ के आधार पर पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं शतरंज के खिलाड़ी। इनकी शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। कहने के तौर पर हमें कहानी पढ़ेंगे और पढ़ने पर लगता है कि इस कहानी में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा हमें इसकी जो वस्तु स्थिति है उससे थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है कि इस कहानी में मौलिक तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा कैसी थी उस चीज़ को प्रेमचंद जी ने कहानी में दर्शाया है। पहले थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। प्रेमचंद जी की कहानी शतरंज के खिलाड़ी 1924 में प्रकाशित हुई थी माधुरी पत्रिका में। 1977 में सत्यजीत राय द्वारा इस कहानी पर एक फिल्म भी बनाई गई। इस कहानी में 1857 के संग्राम से पूर्व अवध प्रांत, अवध अर्थात कि लखनऊ क्षेत्र के आसपास के लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है उसकी स्थिति का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में सामंती समाज की पतनशीलता को आधार बनाया है कि किस प्रकार एक समृद्ध और बहुत ही अच्छा समाज हमारा था, लेकिन धीरे धीरे किस प्रकार से सामंती जो विलासी लोग थे उनका किस प्रकार से पतन हुआ है, अर्थात कि यहाँ पर धीरे धीरे मुगलों के पतन की कहानी को दर्शाया गया है। कहानी के प्रमुख पात्र जो है मीर और मिर्जा, जो दोनों ही सामंती वर्ग की विलासिता को उजागर करते हैं। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण को भी अभिव्यक्त करने की कोशिश की है और उसके तहत भारतीय समाज की स्थिति को बताया है। तो यदि आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लेना, ताकि आपको जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उस पर फिर से आप लोग अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। अब कहानी को मैं बहुत ही सटीक तौर पर सुनाना चाहूँगी। 4 से 5 पन्ने की कहानी है हमारे पास और इसको मैं लगभग हम लोग 1 से 1.5 पन्ने में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो भी मुख्य तथ्य है मैं कहानी के बारे में आपको बताऊँगी। इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं
पहले मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, इन दोनों नामों को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि दो ही मुख्य पात्र ये, बाकी नाम के तौर पर या किसी को कह दें कि पर्टिकुलर और किसी का नाम इस कहानी में उजागर नहीं होता। और एक नाम जो आया है वाजिद अली शाह, जो कि लखनऊ के बादशाह माने जाते हैं, उनके नाम का जिक्र हुआ है। कहानी का प्रारंभ होता है, वाजिद अली शाह का समय था। पुराना लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था, क्योंकि जब धन वैभव संपदा बहुत अधिक हो जाती हैं तो व्यक्ति अब धीरे धीरे अपने विवेक को खो देता है, और उसी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। शासन के प्रत्येक विभाग जैसे साहित्य, सामाजिक, कला कौशल, उद्योग धंधे, सभी जगह विलासिता व्याप्त थी। संसार में क्या घटित हो रहा है किसी को किसी की परवाह नहीं थी। कहीं तीतर बटेर के खेल तो कहीं चौसर का खेल तो कहीं शतरंज का खेल का संग्राम छिड़ा हुआ था। राजा से रंक तक सभी इसी रंग में डूबे हुए थे। लखनऊ शहर के मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली दो गहरे मित्र थे। दोनों अपना समय अधिकांश समय शतरंज खेलने में ही बिताते थे, क्योंकि दोनों के पास बाप दादाओं की खूब धन और दौलत थी। आजीविका की कोई चिंता नहीं थी। प्रतिदिन प्रातः काल होते ही दोनों दोस्त शतरंज की बिसात बिछाकर बैठ जाते। फिर दोनों खेलने में इतने व्यस्त हो जाते कि सुबह से शाम कब हो जाती उन्हें कोई खबर ही न थी। दोनों को खाने पीने की भी खबर न थी। सज्जाद अली के घर कोई बड़ा बूढ़ा नहीं था, इसलिए अधिकांश खेल की बाजियां सज्जाद अली के घर ही खेली जाती। उनकी इस लत से उनकी पत्नी, घरवाले, नौकर, यहाँ तक कि मोहल्ले वाले सभी बहुत परेशान हो चुके थे, और कई बार उन पर डांट भी लगा चुके थे, लेकिन उनकी डांट का उन दोनों पर कोई असर नहीं था। एक दिन मिर्ज़ा साहब की पत्नी के सिर में बहुत तेज दर्द होता है। वह अपने नौकर से मिर्ज़ा साहब को अंदर बुलाने को कहती हैं, पर मिर्ज़ा साहब किसी की नहीं सुनते और शतरंज की चाल पर चाल चलते रहते हैं, मतलब कि खेलते रहते हैं। दोनों बहुत देर तक शतरंज का खेल खेलते रहते हैं। कई घंटे बीत जाने के बाद मिर्ज़ा साहब अंदर आते हैं, और मिर्ज़ा साहब जब अंदर आते हैं तो सारा दोष अपने मित्र मीर साहब पर, मीर जो साहब बताया रोशन अली साहब पर लगा देते हैं कि मेरे मित्र ने मुझे आने नहीं दिया या मुझे खेलने से उठने को मना किया। लेकिन उस दिन उनकी पत्नी बेगम साहिबा दीवान खाना, जहाँ पर शतरंज का खेल खेला जा रहा था, वहाँ पहुँच जाती हैं और सारी गोटियाँ फेंक देती है। उसका गुस्सा देखकर मीर साहब भी अपने घर को चले जाते हैं। फिर उनकी पत्नी उन्हें हकीम साहब के यहाँ से सिर दर्द की दवा लाने को कहती हैं। वे घर से निकलते तो दवा लाने के लिए हैं, पर फिर कहाँ पहुँच जाते हैं, मीर साहब के घर पहुँच जाते हैं, और उस दिन भी मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज की बिसात खेलने लगते हैं। उस दिन से फिर उनका नया अड्डा कहाँ हो जाता है, मीर साहब का घर। उधर देखते हैं तो इस आदत से, प्रतिदिन की आदत से मीर साहब के घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। शतरंज के कारण कई घर तबाह हो गए थे। लखनऊ शहर के पूरा लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा था। अंग्रेज कंपनियों का ऋण बढ़ता जा रहा था, लेकिन सामंती जो कह सकते हैं बड़े जमींदार लोग थे, उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, धन दौलत थी, तो वह उस ऋण को चुका भी पा रहे थे। लेकिन इस चीज़ का सारा असर कहाँ पड़ रहा था, जो गरीब दीनहीन जनता है उस पर। एक दिन मीर साहब के घर फौज का एक अफसर आता है। दोनों मित्र अंदर ही होते हैं, पर बाहर नौकर से मना करवा देते हैं। लेकिन फौज का अफसर कहता है कि मैं कल फिर आऊँगा और मीर साहब को साथ में ले जाऊँगा। क्यों? क्योंकि हमें अंग्रेज सरकार ने हुक्म दिया है कि मीर साहब के जितने भी नौकर या सिपाही है हमें चाहिए। अगले दिन दोनों मित्र घर से कहाँ चले जाते हैं, सूचना मिलती है कि अंग्रेज लोग आने वाले हैं, तो दोनों मित्र भागकर गोमती नदी के किनारे एक मस्जिद थी, पुरानी मस्जिद, वहाँ चले जाते हैं। दुनिया से बेखबर होकर वहाँ भी वह दोनों शतरंज खेलने लगते हैं। दोनों मित्र नान बाई की दुकान पर जाकर, अब किसके दुकान पर पूछा जाता है, तो नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते हैं और दिन रात शतरंज का खेल खेलते रहते। इतनी बुरी लत लगी हुई थी कि 24 घंटे उन्हें सिर्फ शतरंज ही दिखाई देता था। वे घर से दरी और शतरंज का ही खेलने की सामग्री लेकर निकले थे। मतलब कह सकते हैं कि देश की राजनीतिक दशा धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। उधर अंग्रेज सरकार की कंपनी फौज शहरवासियों पर मोटा कर वसूल रही थी। दोनों इस चीज़ से बेखबर थे।
और अपना शतरंज खेल उन्होंने जारी रखा। एक दिन कंपनी के सैनिक वाजिद अली शाह कौन थे? लखनऊ शहर के बादशाह जो थे उनको पकड़कर अज्ञात स्थान पर ले जाती है। शहर में खबर फैल जाती है कि अवध के विशाल देश के नवाब या बादशाह वाजिद अली खां को बंदी बना लिया गया है। लेकिन राजनीतिक पतन की चरम सीमा इतनी बढ़ गई थी कि इन दोनों मित्रों को कोई परवाह न थी। दोनों मित्र मिर्जा साहब और मीर साहब शतरंज के खेल खेलते रहते। उस दिन दोनों दोस्त देर शाम तक एक खंडर में शतरंज की बाजियां चलते रहते थे। अंत में दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इस प्रकार से बढ़ने लगती है कि दोनों अपने अपने खानदान के लोगों को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर दोनों दोस्त अपने अपने कमरे में जाते हैं खंडर के, और वहाँ से तलवार निकाल कर लाते हैं तथा एक दूसरे पर वार करना शुरू कर देते हैं। और वार इस तरह से करते हैं कि दोनों अंत में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। तो इसी घटना को, इसी कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से लखनऊ शहर के जो बादशाह थे उनका पतन हुआ और किन कारणों से वो पतन की सीमा तक पहुँचे हैं। हम यहाँ पर इसी बात की चर्चा करेंगे कि आपको पढ़ने पर लगा होगा कि शतरंज ही खेलते रहते हैं या शतरंज के खिलाड़ी हमें कोई विशेष बात नहीं लगती। लेकिन यदि हम देखते हैं तो ये जो कहानी है और इसका घटनाक्रम में 1857 के आसपास की घटनाओं को लिया, जब अंग्रेज़ शासक किस प्रकार से अपना जुल्म करते थे और किस प्रकार से हमारे जो शासक थे वे विलासिता के रंग में डूबने लगे, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा जो भारत देश है वो गुलाम होता गया। किस प्रकार से गुलाम होता गया उसका भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप इस पुस्तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार मैं पृष्ठों को पलट दूंगी, जिससे कि आप बहुत अच्छे से इस कहानी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुख्य सारे ही तथ्य मैंने बताए हैं। इसी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी में से आपको व्याख्याएं भी पूछी जाएगी। तो दो ही मुख्य पात्र हैं, एक बादशाह साहब है, बाकी और किसी के नाम का यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।